सच पूछिए तो आपके बीच जो मैं खड़ा हूं वो आपकी बदौलत है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था और आप लोग ऐसे ऐसे मोहल्ले के रहने वाले हैं कि मुझे याद है जब मैं सकूनत पहली बार गया था तो सकूनत घुसते ही एक कुआं हुआ करता था। अब कुआं के बगल में एक कोठरी में मुझे बैठाया गया था और मुझे याद है कि आज़ादी के बाद से कभी सकूनत में एक ईंटे नहीं लगे। और आज आपने जिसको विधायक बनाया, अब एक ईंटा लगने का जगह सकूनत में नहीं छोड़ा। मैं विधायक बनने से पहले ही सकूनत के लिए गया सिंह से, जो उस समय राज्यसभा सदस्य थे, उनसे पैसे लेकर ईंटीकरण कराया था। जो पुराने लोग सकूनत के होंगे उनको निश्चित तौर पर याद होगा। बनौलिया एक संवेदनशील मोहल्ला है जहां हिंदू भी बसते हैं और मुसलमान भी बसता है, और दोनों में बराबर कुछ न कुछ टलमल होते रहता है। जब से मैं विधायक बना मैं लगातार इन मोहल्लों में जाता रहा, चाहे वो बनौलिया हो, सकूनत हो, सकूनत का माली टोला हो, मैं बराबर जाता रहा। जब मैं 2005 में विधायक बना था तो बिहार शरीफ का आधारभूत संरचना इतना ही खराब था, इतना खराब था कि यहाँ के लोग को रहना मुश्किल था। जो प्रमुख रोड थे बिहार शरीफ के, चाहे वो मोड़ा 50 से लेकर कारगिल चौक तक हो, चाहे इतवारी बाजार से नए सराय होते हुए खंदक पर रोड हो, चाहे काली चौक से टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए कुमार सिनेमा तक हो, चाहे नालंदा कॉलेज से बारादरी तक हो, चाहे भरव पर से बाजार समिति तक हो, चाहे हॉस्पिटल चौक से बड़ी पहाड़ी होते हुए NH 31 तक हो, या उस समय नगर परिषद हुआ करता था उसमें 62 रोड होते थे। उन सब 62 रोडों का हालत जर्जर था, चलने लायक नहीं था। अभी हम देख रहे हैं कि पप्पू जी बारादरी के बैठे हैं। नालंदा कॉलेज से बारादरी के बीच में एक कमर गड्ढा था, ट्रक तक फंस जाता था। बिहार शरीफ जो रांची रोड है, उस रोडों पर जो दुकानदार थे उस कितने को टीवी हो गया होगा, इतना धूल रहता था। इन सारे रोडों का धीरे धीरे अनुशंसा करके हमने बनाने का प्रयास किया। नगर निगम के जो रोड थे, चाहे वो अनुराग सिनेमा मोड़ से मार्ग पर होते हुए खैराबाद तक हो, चाहे बैगनाबाद का NCC कार्यालय से बैगनाबाद होते हुए बिहार अस्थामा रोड तक हो, चाहे नए सराय मोड़ से कल्याणपुर तक हो, चाहे निदास से मननकी तक हो, जितने मोगल कुआं से आशानगर का रोड, किसान कॉलेज से सलेमपुर का रोड, मोगल कुआं से सिंगारहाट, छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी तक का रोड, चाहे खचिया गली का रोड, चाहे लहरी थाना से पुरानी कचहरी तक का रोड, सारे रोडों का, नवाब रोड, सारे रोडों का धीरे धीरे अनुशंसा करके हमने बनाने का प्रयास किया और उसमें सफलता प्राप्त की। जब मैं विधायक बना था तो आजादी के 57 वर्ष बीत गए और बिहार शरीफ में सिर्फ 17 उप प्रवाही नलकूप। हमारे पहले के विधायक
गली नाली बनाए हों, लेकिन कभी किन्होंने सोचा नहीं कि आने वाले दिनों में पानी की कितनी जरूरत है। जब मैं पहली बार विधानसभा गया था तो विधानसभा में संबोधित करने के लिए उस समय के राष्ट्रपति और देश के सबसे तेज तरार साइंटिस्ट स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब आए और अब्दुल कलाम साहब के साथ मन साझा करने का मुझे विधायक बनने के पहले भी मौका मिला था। 2003 में विज्ञान भवन दिल्ली में मैं उनके साथ एक मंच पर बैठा था। उस समय मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था और हमको इतनी शक्ति थी कि हम भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठ सके और उनके आचरण से मैं वाकिफ था और उनकी भावनाओं से मैं काफी प्रभावित था। उन्होंने जो विधानसभा में भाषण दिया, उन्होंने कहा कि विश्व में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। ये बात हमारे दिलो दिमाग पर छा गई और जैसे ही हम वहां से लौटे, 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी और हमने अनुशंसा किया 5 बोरिंग का और 30 मार्च 2006 को हमने 3 करोड़ रुपया बिहार शरीफ के उस समय के नगर परिषद में ला के रख दिया। उस समय अद्दू जी यहाँ के अध्यक्ष हुआ। उसके बाद उसी साल बिहार शरीफ नगर परिषद को नगर निगम बनाने का अनुशंसा किया और धीरे धीरे 2005 से लेकर 2010-15 तक के बीच में हमने 24 बोरिंगों का अनुशंसा किया। सोडी से लेकर आप मणिवा अखाड़ा तक जाएंगे, जिस बोरिंग की बात करें वो बोरिंग आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर सुनील ने अनुशंसा किया। अंत में 2015 के अंत में बिहार के मंत्री थे नगर विकास सम्राट चौधरी जी, उनसे मैंने 25 करोड़ रुपया लाया, क्योंकि लहेरी मोहल्ला, भरौ पर, आलमगंज, खंडक पर सकूनत के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो 5 बोरिंग जो बना, चाहे वो बैंक रोड का बोरिंग हो, चाहे गांधी मैदान का बोरिंग हो, चाहे सकूनत का बोरिंग हो, चाहे बारादरी का बोरिंग हो, चाहे नालंदा कॉलेज के पीछे का बोरिंग हो, और सारा पाइप विस्तार उस 25 करोड़ रुपए से। 2015 चुनाव के बाद सरकार की नींद खुली कि लोगों को पानी की जरूरत भी है। तब उन्होंने साथ निश्चय लाया कि हर घर में नल से जल देंगे। लेकिन आपका बेटा डॉक्टर सुनील 2005 में ही जाग गया था कि बिहार शरीफ के लोगों को हम बढ़िया से पानी पिलाएंगे, क्योंकि मैं जानता था जल है तभी कल। मैं पहला विधायक था जब मैं बोरिंग करा रहा था मथुरिया मोहल्ला में प्रचार करने गया था। एक माता ने हमको कहा कि ये डॉक्टर बेटा 30 साल से हमारा ये पानी नहीं आवा और 1 रुपये गगरी पानी आवा। 35 साल के हमारे बेटा हो, अभी तक कोई बेटी देवल तैयार नहीं। क्या है तोरा ये बेटी देव तो हमारी बेटी ने हेल्पे नहीं कर। ये बात मेरे मन में घर कर गई कि शहर के लोग इस तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अरे देहात में जैसे आशा नगर में पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, मिट्टी कुई हम बोरिंग में जाकर वहां भर लेगा। जहां जहां खेती का काम होता है तो खेती का बोरिंग भी रहता है ना, तो कभी बोरिंग खराब हो गया चला गया बोरिंग पर, लेकिन शहरवा के बीचों बीच कहां जाए। ये बात मेरे मन में घर कर गया। हमने बोरिंग की अनुशंसा की और परमेश्वरी देवी स्कूल के बगल में हमने बोरिंग करवाना शुरू किया। 125 फीट गया तो पहाड़ मिल गया। तब मुझे जानकारी मिला कि बिहार शरीफ के दक्षिणी भाग में
कई जगह पर पानी का लेवल बहुत नीचे है और जगह जगह पर पहाड़ है, क्योंकि बगल में बड़ी पहाड़ी और छोटी पहाड़ी। तो झारखंड में तो पूरा पहाड़े पहाड़ है। तो हमने झारखंड से एक टीम मंगाया और बिहार शरीफ के 25 जगह पर हमने उसको टेस्ट कराया कि कहाँ पानी है। तो मुझे मालूम पड़ा कि पंचाने नदी के छोरों पर पानी है। ये महलपुर के लोगों से पूछिए। जब मैं चुनाव जीता था तो महल पर हमको अभिनंदन समारोह किया गया था। वहाँ की महिलाओं ने मुझे फूल से लाद दिया, लेकिन साथ साथ इतना वजन दे दिया, कहा कि बोरिंगवा दे दो। तो हमने कहा जरूर दे देंगे। हमने अनुशंसा किया, नागा बाबा के पास बोरिंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी नहीं मिला। फिर आगे बढ़ के जब 95 का छोर है वहां पानी मिला। तो इस तरह बिहार शरीफ में पानी लाने का हमने भरपूर प्रयास किया। नवाब रोड में आप जानते हैं